हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 6, जिसकी एक्सरसाइज चल रही है 6.3 जो कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है जो हमने 6.3 के बारे में त्रिभुज की समरूपता की कसौटी के बारे में पढ़ाई है, उसको जाके जरूर देख लेना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं वीडियो में, जहां हम आज सिर्फ पहला सवाल पढ़ेंगे, जिसमें हमको जो हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, इसमें हमसे कहा गया है कि त्रिभुज की जो आपकी 3 कसौटियां हैं, ए समरूपता की कसौटी, एस समरूपता की कसौटी और ट्रिपल एस समरूपता की कसौटी। बेटा इसको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, अगर आप उसको एक बार जाके पढ़ लेंगे तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो चलते हैं पहले सवाल पर। हमें इसमें कहा गया है कि कौन कौन से युग्म, अभी 2 सवाल और है, बोर्ड पे भी 4 है, उसके बाद 2 और करेंगे हम। इसमें कौन कौन से युग्म समरूप हैं, समरूपता की कसौटी लिखनी है, यानी कौन कौन से युग्म इनमें समरूप है, यानी जोड़े जो त्रिभुजों के दिए गए हैं, और समरूपता की कसौटी लिखनी है कि कौन सी समरूपता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। साथ ही हमें समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त, यानी जो नाम बताए थे मैंने आपको कि नाम किस प्रकार लिखे जाते हैं, उसका बहुत विशेष ध्यान रखना है। समरूप में अगर आपने नाम गलत लिख दिया त्रिभुज का तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो बहुत ही इजी सवाल है बेटा। यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ अभी नाम मत देखो, इस एंगल में 60 डिग्री, इस एंगल में 60 डिग्री, यहाँ 80, यहाँ 80, यहाँ 40, यहाँ 40। ये तो बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल दोनों आकृति एक जैसी हैं। संगत कोण बिल्कुल क्या है, बराबर हैं। भुजाएं यहाँ दी नहीं है तो कोई नहीं, एंगल से देख लेंगे। तो 60 60, तो यहाँ कौन कौन सा एंगल किस किस के बराबर है। यहाँ बेटा जो आपका एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है, जिसका नाम है 60 डिग्री, और एंगल जो बी है वो आपका एंगल क्यू के बराबर है, जो कि है 80 डिग्री। हम तो 2 एंगल से ही किसी को भी समरूप बता सकते हैं, यहाँ तो 3 एंगल दिए गए हैं। एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है, वो 40 डिग्री। आप कोई भी 2 एंगल लिख लीजिए, अगर आपको 2 एंगल से बता रहे हो ए समरूपता की से, तीनों लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप, हमें ये पता लग गया तो कौन सी कसौटी से हुआ, देखो कैसे लिखा जाता है, सवाल करने का तरीका देख लीजिए। हमने बता दिया है कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, तो हम लिख देंगे ए समरूपता की। देखो ये लैंग्वेज है, ऐसे लिखनी है, हम आगे वाले सवालों में लिखा करेंगे, ए समरूपता की कसौटी से। अब कौन से 2 त्रिभुज बराबर हैं बेटा, वो सॉरी समरूप है, कैसे लिखना है। पहले त्रिभुज का नाम अपन अपनी मर्जी से लिखिए, त्रिभुज ए बी सी। अगर कोई त्रिभुज का नाम नहीं दिया गया है, अगर वो या तो लिख के दे के इनको समरूप सिद्ध करो तो हम देख लेंगे, वरना हम ऐसे ही देखेंगे अपनी मर्जी से। ए बी सी लिख दिया, समरूप होगा। अब ए एंगल के कौन बराबर है, पी बराबर है, तो त्रिभुज ए की जगह पी आ गया। थोड़ा बड़ा लिख दूं, आपको दिख रहा होगा वैसे तो। और बी एंगल किसके बराबर है, क्यू के, तो यहाँ बी है, तो यहाँ किसका आ गया, क्यू का। तो तीसरा किसके बचा, आर के, तो सी किसका हो गया, आर के। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। सांकेतिक चिन्ह के कह रहा है, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी आपको सांकेतिक चिन्ह बता दिया था और हम यहाँ भी बता रहे हैं, यही करने का तरीका होता है। तो हमें पता लग गया कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं बेटा, समरूप हैं। यहाँ चलते हैं इस वाले सेकंड पार्ट पर। तो इसमें क्या है बेटा, देखिए 2 का यहाँ 6 है, तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन 3 का 3 तिया 9 नहीं आ रहा है, तो 2 से 4 का दिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2.5 दूनी 5, इसको 2.5 बोलते हैं। 2.5 का दुगना 5, तो दुगना दुगना हो गया। इसका मतलब ये वाला दुगना दुगना करने हैं सबके। तो करके देख लेते हैं एक बार, तो लिख देते हैं कौन कौन भुजा किसके समानुपाती है। तो ए बी भुजा जो है बेटा वो किसके, क्यू आर के समानुपाती है। यहाँ एंगल तो है नहीं, भुजाएं समानुपाती हैं बस। तो 2/4 यानी कितना आ गया बेटा, 1/2 आ गया आपका। काट देंगे, चलो 1/2। अगला मेरे पास जगह है बेटा, नीचे कम है तो मैं आगे की तरफ लिख रहा हूँ, तो इसको लिख लीजिए ए सी को। तो ए सी 3 का दुगना ये 6, तो पी क्यू हो गया, ए सी बटे पी क्यू हो गया। ये 3/6 यानी 1/2 आ गया। तीसरा जो आपका 2.5 है, बी सी है, तो बी सी बेटा किसके होगा, पी आर के, तो बी सी पी आर के होगा 2.5/5, तो ये आपका 1/2 आ गया। यानी इस तरीके से हमें पता लग गया, जो आपका ए बी है, ए बी बटे क्यू आर है, वो ए सी बटे पी क्यू के और बी सी अपॉन पी आर के क्या है, बराबर है। यानी यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो तीनों भुजाएं हैं बेटा वो क्या हैं, समानुपाती हैं। तीनों भुजाएं कैसी हैं, समानुपाती हैं। इसका नाम क्या लिखेंगे हम, एस समरूपता की कसौटी से। अब त्रिभुज का नाम पहले वाले का लिखेंगे, इसका नाम क्या है, त्रिभुज ए बी सी। तो पहले का नाम तो लिख लिया, समरूप में हम नाम देख के लिखना है, क्योंकि तुम्हें पता है जब एंगल ना दिए हो तो भुजाओं का जो दूसरा नाम है वो थोड़ा देख के लिखा जाता है। जो हम यहाँ नाम लिख देंगे जरूरी नहीं वो एक बार में सही हो जाए।
आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल होता है तो वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम ए बी के हिसाब से लिखते हैं। ए बी के लिए क्यू आर है, तो यहाँ लिख दिया हमने क्यू आर। अब ये नहीं है ये क्यू आर होगा या आर क्यू होगा, ये अभी पता लगेगा तीसरे नाम से। अब देखिए ए सी है, ए सी तो ए एरा सी एरा, वो पी क्यू के, तो पी है नहीं इसमें, ये हो गया पी क्यू। तो ये तो पहली बात है, अगर यहाँ क्यू आर आ गया तो आप पहली पी लिख लोगे, यहाँ तो फिक्स है। अब भुजाएं बस मिलानी है, अगर मिल जाए तो ठीक है। ए बी क्यू आर के, ठीक है। ए सी या फिर बी सी देख लो, बी सी ये रहा, बी सी जो है आर पी के, तो बी सी जो है पी आर आर पी कुछ भी हो सकता है। ए सी जो है पी क्यू के, तो देखो क्यू पी क्यू हो या क्यू पी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। नाम आगे पीछे हो सकता है, यानी पी क्यू और क्यू पी कोई दिक्कत नहीं है, अपने अनुसार उसको चेंज करना है, नाम सही लिखना है बस उसका, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ट्रिपल एस समरूपता की कसौटी से हमने सिद्ध भी करके दिखा दिया ये त्रिभुज आपके कैसे हैं, दोनों समरूप हैं। और नाम को विशेष ध्यान रखना है कि नाम कैसे लिखना है, मैं बार बार नाम पे फोकस कर रहा हूँ, नाम पे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। नाम गलत नहीं होना चाहिए, इसी से पता लगता है कि अब ये समरूप हैं तो इनके कौन सा एंगल किसके बराबर है। ए वाला एंगल क्यू के बराबर है, यानी ये वाला एंगल इस क्यू के बराबर है। बी वाला एंगल आर के बराबर है, यानी बी वाला एंगल इस आर के बराबर है। और सी वाला एंगल पी के बराबर है, यानी सी वाला एंगल पी के बराबर है। इससे पता लग जाता है, अगर किसी भी, मैंने बताया था, किसी भी कसौटी से अगर समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो सारे नियम अपने आप फॉलो होने लगते हैं। जैसे इसमें सारे कोण दिए थे, भुजाएं तो नहीं दी थी, कोणों से ही पता लग गया कि भुजा समानुपाती है। कैसे पता लगा कि ए बी भुजा पी क्यू के समानुपाती है, ए बी भुजा पी क्यू के, बी सी भुजा क्यू आर के समानुपाती है और ए सी भुजा पी आर के, ऐसे पता लग जाता है। ऐसे यहाँ जैसे भुजाएं तो पता है तो एंगल पता लगेगा, ए एंगल क्यू के बराबर है, बी एंगल आर के बराबर है, सी एंगल पी के, क्योंकि भुजाएं होती है समानुपाती, एंगल होते हैं बराबर। इस तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरे वाले पार्ट में आप गौर से देखेंगे, यहाँ देखिए 2.7 का दुगना तिगुना कुछ नहीं है, यहाँ तो 3 का दुगना यहाँ 6 है और 2 का दुगना 4 मिल गया। 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6, लेकिन 2.7 का दुगना 5 नहीं है। तो यहाँ हमको ये तो पता लग रहा है कि जो आपकी एल पी है, क्या है एल पी, या तीनों भुजाएं कोई एंगल भी नहीं है, जो दो भुजाओं के बीच का कोण भी देख लेते, यानी इन दोनों भुजाओं के, इन दोनों भुजाओं के, लेकिन है ही नहीं। गौर से देखिए जो एल पी है, एल पी वो आपके किसके, डी एफ के समानुपाती है, 3/6 यानी 1/2 आ रहा है। जो आपका ये एम पी है, एम पी वो आपका किसके, डी ई के समानुपाती है, जो कि आपका 2/4 1/2 आ रहा है। लेकिन बेटा जो आपका एल एम है, क्या है एल एम, वो देखिए अगर हम इसके साथ ई एफ के समानुपाती निकालते हैं, यानी अनुपात निकालते हैं, तो वो 2.7/5 आ रहा है, जो कि जिससे पता लग रहा है ये दोनों तो आपस में बराबर हैं पर ये बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि जब समरूप ही नहीं है तो ना तो कसौटी लिख सकते हैं, ना ही त्रिभुज को समरूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये लिख देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है। इस पे चलते हैं, इसको देखते हैं। इसमें देखेंगे, इसमें हमको एक 2.5 दिया है और एक 5 दिया है, तो 2.5 दूनी 5 हो गया, 5 और 2 5 दूनी 10 हो गया। गौर से देखो ये वाली भुजा इसके समानुपाती, ये वाली भुजा इसके समानुपाती, निकाल के दिखा दीजिए। जो आपका एम एन है, एम एन है वो किसके समानुपाती है बेटा, इसके पी क्यू के, पी क्यू के, यानी 2.5/5 1/2, ठीक है। अब इसको निकाल के दिखाइए। जो आपका एम एल है वो किसके, क्यू आर के, 5/10, क्योंकि यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, तो ये भी आपका बेटा 1/2 आ गया। दो भुजाएं, जो भुजाएं समान, तीसरी तो है नहीं, यहाँ एंगल दिया है, तो जो भी दो भुजाएं समानुपाती हैं उन्हीं के बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर है दोनों का, इन दोनों, यानी ये दोनों इन दोनों के थी, इनके बीच का एंगल 70, इनके बीच का एंगल 70। तो देखिए इसके एंगल का नाम होगा एन एम एल, या एल एम एन लिख दो, एंगल एन एम एल, एल लिखूंगा तो इसके जैसा लगेगा, एन एम एल जो है वो बराबर है, इसका नाम लिखो पी क्यू आर के, इसके एंगल पी क्यू आर के, दोनों ही कैसे है 70 डिग्री। तो बेटा यहाँ कौन सी कसौटी लगी, देखो नीचे पता नहीं जगह है कि नहीं, मैं उधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ बेटा इस वाले सवाल में कौन सी कसौटी लगी, इसमें लगी एस ए एस, कौन सी लगी, एस ए एस समरूपता की कसौटी से, एस ए एस समरूपता की कसौटी से आपके ये दो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए, जिनके आपको नाम लिखने हैं। नाम लिखिए, पहले का नाम बहुत ध्यान से, क्योंकि नाम तो दे नहीं रखे, अपनी मर्जी से लिख लेंगे। एन एम एल, क्या लिख देंगे, पहले का नाम लिख दिया हमने एन एम एल, क्या लिख दिया एन एम एल। अब समरूप दूसरे का नाम लिखिए, पहले तो एंगल वाला लिखेंगे, जहां एम है वहां आपका क्यू लिखा जाएगा, तो बीच में लिखा गया क्यू। अब आगे का वाला नाम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ एन एम है तो एन एम देख लेते हैं किसके समानुपाती है। एन एम मतलब एम एन यही है, तो ये किसके समानुपाती है, पी क्यू के, तो यहाँ हमने लिख दिया पी क्यू, पहले से लिख रहे हैं, यहाँ हो गया आर। अब मिला के देख लेते हैं बेटा, वैसे तो सही निकलेगा,
एन एम जो है पी क्यू के है, तो यहाँ एन एम बोल दो या एम एन देख लो, पी क्यू के है। एम एल जो है क्यू आर के है, ये रहा एम एल और ये रहा क्यू आर। और देखो आपका एक एंगल है जिसका नाम है, सॉरी लास्ट बुझा एन एल और ये है क्यू आर। तो देखो ये आपका एन एल और ये आपका एन एल और क्यू आर के हुआ। एन एल क्यू आर क्यू ये तो अलग है, एन एल जो है पी क्यू आर के हुआ, क्योंकि ये तो 10 तो इसके था, एन एल जो है पी आर, तो ये आपका पी आर हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। और आपका जो एम एंगल है वो क्यू के बराबर है, तो ये रहा बीच का एम एंगल जो कि क्यू के बराबर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज एन एम एल जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। उम्मीद है कि इतना बेटा समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से एन एम एल जो है वो पी क्यू आर के समानुपाती है। तो इस तरीके से हम इसमें क्या सीख रहे हैं, तीनों हमने कसौटियां एक तरीके से सीख ली हैं। गौर से देखो, 4 सवाल पढ़े, 3 सीख ली। ए समरूपता की कसौटी भी पढ़ ली, ट्रिपल एस की भी पढ़ ली, एस एस की भी पढ़ ली। अब इसके आगे नेक्स्ट 2 पार्ट और है, चलते हैं उन पर। तो ये आपका बेटा 5वां पार्ट है, जिसमें आपको एक त्रिभुज एबीसी और एक डीईएफ दिया गया है, जिसमें आपको देखो ये 2.5 यहाँ आपको 5 दिया गया है, यहाँ 3 यहाँ 6, तो ये दुगने हैं। देखिए ए बी बटे आप निकालिए डी एफ, देखिए निकालिए, समानुपाती आ रहा है ए बी बटे, क्योंकि 2 भुजाएं एक कोण दिया गया है उससे देखना है हमको। तो ए बी का मान 2.5 और डी एफ का मान बेटा आपका कितना है 5, तो ये आ गया आपका 1/2। अब गौर से देखिए, इसको देखिए बी सी, बी सी किसके है, इसके है, तो ई एफ हो गया, तो ये आ गया आपका 3/6 यानी 1/2। तो बेटा 2 भुजाएं तो समानुपाती आ गई। एंगल देखिए, ये 2 भुजाएं समानुपाती, इन दोनों के बीच का एंगल 80 है, और ये 2 भुजाएं समानुपाती, इनके बीच का एंगल 80 नहीं है, ये दूसरा एंगल 80 है। तो यानी इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल 80 है, लेकिन ये अलग तीसरा एंगल 80 है, और एक ही एंगल दिया था, वो इन दोनों समानुपाती भुजाओं के बीच का नहीं है। यहाँ तो आ रहा है लेकिन यहाँ का नहीं है, तो दोनों समानुपाती भुजाओं के बीच का एंगल क्या कहते हैं, समान नहीं है, बीच का कोण समान नहीं है। किसका, बीच का कोण समान नहीं है। अगर समान नहीं है तो अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि ये कसौटी का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले लास्ट वाले सवाल पर। 6 में कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपका एक 70 है, एंगल 81 है, भुजाएं तो नहीं, एक 70 है, एक 80 और एक 80 और एक 30 है। तो ऐसा भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक बताया था कि 80 और 70 और यहाँ 80 और 30, तो एक एंगल तो मिल रहा है ना, तो आप तीसरा एंगल निकाल लो, या तो इसका निकाल लो या इसका निकाल लो। तो इसका निकालते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों को ये कितना होता है 180। तो देखिए 80 प्लस 70 और प्लस ये एंगल आप निकाल लो, तो एंगल एफ बराबर तीनों एंगलों का योग कितना होता है 180। 80 और 70 कितना हो गया 150, प्लस एंगल एफ बराबर कितना हो गया 180। तो एंगल एफ बराबर आया आपका 180 माइनस 150, तो एंगल एफ बराबर बेटा आपका आ गया 30 डिग्री। तो यानी ये जो एंगल है आपका कितना आया 30 डिग्री। या तो इसका निकालो इसका, आप देखो बराबर हो गए कि नहीं, ये 80 ये 30, ये 80 ये 30 हो गए 2 बराबर। हमें तो कैसे भी 2 बराबर चाहिए, तो हमें यहाँ क्या पता लगा कि जो आपका एंगल ई है वो बराबर है एंगल क्यू के, जो कि आपका 80 है, और जो आपका एंगल एफ है वो बराबर आ गया एंगल आर के। एंगल आप जो है वो एंगल आर के बराबर वो आपका 30 है, और जबकि 70 दे रखा था तो ये भी 70 ही आएगा इसका तीसरा। लेकिन हमें तो कोई भी 2 एंगल बराबर करने, तो यहाँ बेटा कौन सा रूल हुआ, ए समरूपता की कसौटी से। अब ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज का नाम अच्छे से लिखेंगे, तो पहले का नाम अच्छे से लिख लो, त्रिभुज डी ई एफ और समरूप है। तो देखिए डी एंगल किसके बराबर है, डी एंगल ये रहा, ये पी के बराबर है, क्योंकि ये 30 आए 80, तो ये पी के बराबर है। तो या फिर जो बराबर है उनका लिख लो, ई और एफ का तो पता है, ई एंगल क्यू के बराबर है, तो यहाँ शुरू वाला छोड़ दो, यहाँ लिख दो क्यू के बराबर है। एफ एंगल आर के बराबर है, एफ यहाँ है तो आर, तो तीसरा कौन सा बचा बेटा, पी बचा। यहाँ त्रिभुज, तो त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है बेटा समरूप है, जहाँ डी एंगल पी के बराबर है, ई एंगल क्यू के बराबर है, एफ एंगल आर के बराबर है। भुजाएं अगर देखोगे तो जो डी भुजा है क्या है, डी वो आपका पी क्यू के समानुपाती है, जो आपकी ई एफ भुजा है वो क्यू आर के समानुपाती है, और जो आपकी डी एफ भुजा है वो आपकी पी आर के समानुपाती है। तो इस तरीके से बेटा हमने इन 6 के 6 पार्ट में कैसे कैसे त्रिभुजों को समरूप देखा जाता है, क्या सिचुएशन होती हैं, हमने हर एक सिचुएशन को इसमें पढ़ा है। अगर आपने इन 6 पार्ट को अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत सारा ज्ञान हो गया होगा कि हम 2 त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी को कैसे देख सकते हैं। बहुत सी जगह बेटा वैल्यू नहीं दी होती है त्रिभुज के, हमें कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं,
जैसे जैसे सवाल आएंगे हम उनको ऐसे पढ़ते जाएंगे। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। हम कंप्लीट कोर्स यहाँ 10th मैथ का करवाने वाले हैं। उसके बाद हमारी फिजिक्स की वीडियो भी चलेंगी। जब आपकी वीडियो चलेंगे तो हम कंप्लीट 10th का कोर्स यहाँ कंप्लीट करवाएंगे। लास्ट में हम एमसीक्यूज, बहुत बच्चे कह रहे थे बेटा अभी हम सिलेबस पूरा करवा लें, उसके बाद हम सिलेबस का टारगेट है हमारा, हम जल्दी करवा लेंगे और आपके एग्जाम से पहले आपका पूरा कंप्लीट जो हम एमसीक्यू सीरीज है वो लेके आएंगे और बहुत अच्छे से एमसीक्यूज करवाएंगे। पेपर आपके बहुत मस्त जाने वाले हैं, 95% के 100% नंबर तक ला सकते हो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सवाल के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।